इस दुनिया में बहुत आकर्षण है और उस आकर्षण को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा एक माध्यम हो सकता है, लेकिन हो ये रहा है कि आदमी ने पैसे को माध्यम न बना के उसी को अंतिम लक्ष्य बना दिया है और वो पैसा बहुत कष्ट देता है। वो पैसा आपसे बेईमानी कराता है। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बात करेंगे एक पुलिस अधिकारी की। एक पुलिस अधिकारी हाकिम सिंह पवार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पदस्थ थे, टीआई के पद पर। वो इंदौर जाकर पुलिस कंट्रोल रूम में एक महिला एएसआई को गोली मारते हैं। उसके बाद खुद को गोली मारकर मौत की नींद सो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे समाज में जिसके पास पैसा है, जिसके पास रसूख है, जिसके पास पावर है, उसी को सफल माना जाता है, उसी को सुखी माना जाता है। अगर ये बात सही होती तो हाकिम सिंह पवार आत्महत्या नहीं करते। उनके पास सब कुछ था, पावर था, पैसा था, सब कुछ था। और हाकिम सिंह पवार ऐसे इकलौते रसूखदार आदमी नहीं है जिन्होंने आत्महत्या की है। इससे पहले भी कई लोगों ने आत्महत्या की है। हिटलर ने भी आत्महत्या की थी। तो जो लोग ये समझते हैं कि पैसा पावर ही सब कुछ है, वो अपनी गलतफहमी निकाल दें। इस दुनिया में बहुत आकर्षण है और उस आकर्षण को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा एक माध्यम हो सकता है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, कोई अच्छा काम करने के लिए, कोई अच्छा लक्ष्य आपने जीवन में निर्धारण किया है उसको पूरा करने के लिए। लेकिन हो ये रहा है कि आदमी ने पैसे को माध्यम न बना के उसी को अंतिम लक्ष्य बना दिया है और वो पैसा बहुत कष्ट देता है। वो पैसा आपसे बेईमानी कराता है। वो पैसे का जो संचय है वो आपको भय में लाता है, वो आपको डर में लाता है। और वही होता है जो हाकिम सिंह पवार के साथ हुआ। देखिए, अगर आपके जीवन में ईमानदारी नहीं है, सत्य नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो आप हमेशा तनाव में ही रहेंगे। ये बिल्कुल पक्का मान लीजिए। आदमी बेईमानी से पैसा कमाता है, वो कमाता इसलिए कि इससे शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो और तनावों के गर्त में फंसता चला जाता है। हाकिम सिंह पवार ने तो आत्महत्या कर ली। वो अपने दुखों और तनाव से मुक्ति पा गए मरने के बाद, लेकिन कुछ लोग तो वो भी नहीं कर पाते। वो तनाव और डर और भय के माहौल में एक जिंदा लाश बन के रह जाते हैं। हमें दूर से दिखता है कि वो किसी ओहदे पे है, किसी पद पे है, बहुत पैसा कमा रहा है, बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, लेकिन वो होता जिंदा लाश ही है। वो झूठे सुख के आवरणों के बीच में ऐसा लगता है कि वो जीवन जी रहा है। वो जीवन जीता नहीं है, वो रोज मरता है। देखिए, मुक्ति से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, आज़ादी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर पैसा आपके जीवन में गुलामी ला रहा है तो समझिए कि कितना पैसा कमाना, कहाँ से कमाना है, पैसे का स्रोत क्या होना चाहिए। ये तो समझदारी की बात है ना, ये विवेक की बात है। हमारे देश में अगर 18 साल का बच्चा वयस्क माना जाता है, उसके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, मगर ये विवेक तो नहीं आता ना कि किसको वोट देना है। और यही कारण है कि हमारे देश में घटिया नेता चुने जाते हैं और देश गर्त में जा रहा है। तो मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दा यह है कि पुलिस की विवेचना के अनुसार हाकिम सिंह ने 5 शादियां की थीं। 5 पत्नियां सामने आ चुकी हैं। किसी पत्नी को फ्लैट दिखला रहे थे, किसी से उनको पैसा लेना था, कई लाखों रुपए के लेन देन की बातें उजागर हुई हैं। किसी आदमी को हाकिम सिंह पवार ने पैसे दिए थे, वो आदमी पैसा लौटा नहीं रहा था, उससे वो तनाव में थे। ये जो महिला एएसआई को उन्होंने गोली मारी, वो भी उनको ब्लैकमेल कर रही थी हनी ट्रैप के चक्कर में। हनी ट्रैप समझते हैं ना आप? वो बार बार उनसे पैसे मांगती थी। वो इस तनाव में थे। कोई पैसा मांग रहा है, उससे तनाव में थे।
कोई पैसा दे नहीं रहा है उससे तनाव में थे, कोई बीवी कुछ डिमांड कर रही है उससे तनाव में थे। आदमी की अपनी परेशानियां होती हैं, अपने विभाग की परेशानियां होती हैं। ऐसे तनावों के बीच में हाकिम सिंह पवार फंस चुके थे और उस तनाव को वो झेल नहीं पाए और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अधिकांश लोग ऐसे ही जी रहे हैं। पैसा आ जाता है बेईमानी से, लेकिन वो पैसा तनाव लाता है, भय लाता है, डर लाता है। माया क्या खेल खेलती है आदमी समझ ही नहीं पाता। ये लालच, ये बेईमानी, ये वासनाएं, ये अय्याशी सब माया के फेंके हुए पासे होते हैं और आदमी उनमें फंसता चला जाता है। सबसे पहले आदमी के अंदर एक लालच आता है, लालच के बाद बेईमानी आती है, बेईमानी से अवैध पैसा आता है और अवैध पैसा लाता है तनाव, डर, भय। और उस तनाव और डर और भय को दूर करने के लिए वो तरह तरह की बुराइयों में लिप्त हो जाता है। वो शराब पीने लगता है, वो अय्याशी करने लगता है, वो अगर आदमी है तो औरतों के पास जाने लगता है, औरत है तो आदमियों से संबंध बनाने लगती है। ये सब तनाव दूर करने के साधन होते हैं। और उसके बाद में वो ऐसी बेचैनी को आमंत्रित कर लेता है कि उससे सुलझाते नहीं बनती और वो मानसिक अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि लोग अपने जीवन को इतना जटिल क्यों बना लेते हैं, अपने जीवन को इतने उलझनों में क्यों डाल देते हैं, क्यों इतने तनाव पैदा कर लेते हैं कि मौत ही उनको लगता है कि एक सहारा है जिसके सहारे वो इन तनावों को दूर कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आदमी का जीवन ही हुआ है अपने को मुक्त करने के लिए। जो भी उसके अंदर वृत्तियां हैं, अहम वृत्तियां हैं, उनको नष्ट करने के लिए। लेकिन इसका होता उल्टा है। लोग जीवन में इतना तनाव पैदा कर लेते हैं कि उनका जीना मुश्किल हो जाता है। अपने जीवन में से तनाव निकालिए, ईमानदारी और सच्चाई रखिए, मुक्ति में जीना सीखिए, मुक्ति की ओर बढ़िए। फिर देखिए आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। नमस्कार।